फिर ये यहाँ पे हम एसएनआर फाइंड आउट करेंगे। फिर ये जो इनपुट सिग्नल है वो मेरा बैंड पास फिल्टर से पास करेगा, देन डिटेक्टर पे जाएगा यानी डीमॉड्यूलेटर पे जाएगा, और जो डीमॉड्यूलेटर आउटपुट देगा दूसरा एसएनआर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम इस सिस्टम की फिगर ऑफ मेरिट भी कैलकुलेट कर सकें, प्लस ये चेक कर सकें जब हमारा रिसीव सिग्नल इनपुट पे पहुंचा है, रिसीवर ने जब सिग्नल को रिसीव किया है तो यहाँ सिग्नल की क्वालिटी क्या है, और जब डीमॉड्यूलेटर सारा डीमॉड्यूलेशन कर दे रहा है उसके बाद जो एंड यूजर को रिजल्ट मिल रहा है, सिग्नल रिसीव हो रहा है, ठीक, वो सिग्नल का क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे यानी इनपुट साइड पे एसएनआर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे इनपुट एसएनआर। रिसीवर के इनपुट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, इनपुट एसएनआर या प्री डिटेक्शन एसएनआर। ठीक, प्री डिटेक्शन सिग्नल टू नॉइस रेशियो या इनपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो। नाउ अब जब यहाँ पे हम देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो हमें सिग्नल और नॉइस रिसीव हो रही है वो क्या है, एक एचटी सिग्नल रिसीव हो रहा है प्लस नॉइस रिसीव हो रही है। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे रिसीवर पे जो सिग्नल रिसीव हो रहा है आरटी, वो आरटी क्या क्या कंसिस्ट करता है, एक सिग्नल जो हमारा डीएसबीएससी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, प्लस जो चैनल में ये एडब्ल्यूजीएन नॉइस जो ऐड हुई है वो। Now, अब हमें पता है कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम पढ़ चुके हैं, डीएसबीएससी का जो जनरलाइज सिग्नल होता है वो कुछ इस तरीके का, ठीक, एसी एमटी cos 2 पाई एफसी। ठीक, अब ये जो सिग्नल होता है ये कहां से कहां तक लाई करता है, एफसी प्लस एफएम तक से एफसी माइनस एफएम के बीच में, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है। ये जो सिग्नल है ये तुम्हारा एफसी माइनस एफएम से एफसी प्लस एफएम के बीच में लाई करता है। तो जस्ट इमेजिन कि एक नॉइस जिसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कुछ इस तरीके का है, कांस्टेंट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कांस्टेंट है, एन नॉट बाई 2 के बराबर। तो ये नॉइस जब इस सिग्नल को अफेक्ट करेगा, इस एसटी सिग्नल को अफेक्ट करेगा, ठीक, तो कैसे अफेक्ट करेगा, केवल इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो नॉइस का पावर होगा एफसी माइनस एफएम से लेके एफसी प्लस एफएम के बीच में, वही पावर इस सिग्नल को अफेक्ट करेगा। उसके अदर देन जो नॉइस होगी वो इस डायरेक्टली इस सिग्नल को अफेक्ट नहीं करेगी, वो नॉइस डायरेक्टली इस सिग्नल को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक, जब हम नॉइस की पावर निकालेंगे तो नॉइस की पावर हम कैलकुलेट करेंगे इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अराउंड, एफसी माइनस एफएम से एफसी प्लस एफएम के बीच में। ठीक, तो पहले हम इस सिग्नल की पावर निकालने की बात करते हैं। ठीक, तो सिग्नल की पावर निकालनी है मतलब हमें क्या है, AC cos 2 पाई FCT इंटू MT, इसकी पावर निकालनी है। ठीक, तो लेट्स से हमने इस AC cos 2 पाई FCT की अलग पावर निकाली। ठीक, MT की जो पावर यानी जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसकी जो पावर है उसको हमने P एज्यूम कर लिया। ठीक, तो एक थंब रूल है कि अगर XT और YT, ठीक, ये दो सिग्नल है जिसमें XT की पावर है PX और YT की पावर है PY, और अगर ये दोनों सिग्नल ऑर्थोगोनल है, मीनिंग इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, तो उस केस में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का पावर जो होगा वो इनकी ओरिजिनल पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि AC cos ओमेगा CT यानी हमारा जो करियर सिग्नल है और हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो ऑर्थोगोनल है, दैट इज व्हाई दोनों की पावर को हमने मल्टीप्लाई करके सिग्नल पावर कैलकुलेट कर ली। पावर सिग्नल की पावर हमने AC स्क्वायर बाई 2 इंटू P कैलकुलेट कर ली। P क्या है, P क्या है, पावर ऑफ मैसेज सिग्नल MT। ठीक, हम प्री डिटेक्शन में भी बात कर रहे हैं, प्री डिटेक्शन में हमने सिग्नल पावर निकाल ली है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नॉइस पावर के लिए। जब नॉइस पावर की बात करेंगे अगेन फिर वही, ये हमारी पीएचडी है। ठीक,
अब इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को हम केवल और केवल देखेंगे FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच में, क्योंकि इसी रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक, नाउ हमने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया कि अगर हमें नॉइज पावर फाइंड आउट करनी है, कि नॉइज पावर फाइंड आउट करनी है और हमें नॉइज पावर या किसी सिग्नल की पावर अगर हमें फाइंड आउट करनी है और उस सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमारे पास है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का ग्राफ हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ग्राफ का किस जिस भी उस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें, उस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें तो वो एरिया हमें क्या देगा, उस सिग्नल की पावर, टोटल पावर। अगर हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल पावर देगा। किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें उस रेंज में कितनी पावर है वो पता चलेगा। ठीक, उतनी किस फ्रीक्वेंसी रेंज में कितनी पावर है ये पता चलेगा। तो लेट्स से हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये गिवन था। ठीक, हमें जो पावर फाइंड आउट करनी थी वो केवल FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच में फाइंड आउट करनी थी। दैट इज व्हाई हमने बाकी को इग्नोर कर दिया, जो इधर वाले पार्ट हैं ये सारे पार्ट हमने इग्नोर कर दिए, केवल FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच का ही पार्ट रखा हुआ है। ठीक, अब हमें अगर फाइंड आउट करनी है पावर इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या करें, एरिया इस फ्रीक्वेंसी रेंज में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एरिया फाइंड आउट कर लें। तो वो कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया 2FM मल्टीप्लाई बाय n नॉट बाय 2, 2FM मल्टीप्लाई बाय n नॉट बाय 2। तो पावर कितनी आ गई, नॉइज पावर कितनी आ गई, n नॉट FM। नॉइज पावर हमें कितनी मिल गई, n नॉट FM। इससे क्या हुआ, जो प्री डिटेक्शन SNR है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्री डिटेक्शन है, मीनिंग जब रिसीवर पे इनपुट पे आया है, मीनिंग इसको हम यहाँ पे SNR इनपुट भी लिख सकते हैं, वो कितना है, AC स्क्वायर P बाई 2 अपॉन n नॉट FM। AC स्क्वायर P बाई 2 अपॉन n नॉट FM। हमने सिंपली क्या किया है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है, एवरेज सिग्नल पावर यानी AC स्क्वायर P बाई 2 और अपॉन एवरेज नॉइज पावर, वो कितनी है, n नॉट बाय सॉरी n नॉट इनटू FM। तो हमारा जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आया वो क्या है, AC स्क्वायर P अपॉन 2 n नॉट FM। ये हमारा था प्री डिटेक्शन, मीनिंग जब हमारा रिसीवर पे सिग्नल जैसे ही रिसीव हुआ वहीं पे हमने सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड आउट किया। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा सिग्नल ये जो यहाँ से पास होके जा रहा है ये बैंड पास फिल्टर से पास करे, XT देखेंगे, फिर वो मल्टीप्लायर से पास करे, VT आए, लो पास फिल्टर से पास करते हैं, YT आ रहा है। इस YT में हमें देखना है कि सिग्नल कितना है प्लस नॉइज के क्या है, और उस सिग्नल की पावर निकालनी है, उस नॉइज की पावर निकालनी है और उनके रेशियो को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, हमें बेसिकली करना क्या है, RT जो यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए आगे बढ़ रहा है सारे डिफरेंट ब्लॉक से, ठीक, मैथमेटिकली हमें YT पहले फाइंड आउट करना है, यानी जो हमारे रिसीवर के आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। फिर देखना है कि उस YT में कितना पार्ट सिग्नल का है, कितना पार्ट नॉइज का है। देन जो सिग्नल का पार्ट होगा उसका हम पावर निकालेंगे और जो नॉइज का पार्ट होगा उसकी हम पावर निकालेंगे, और दोनों का रेशियो लेके हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगा, पोस्ट डिटेक्शन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक, या आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो। हमारे पास XT क्या है, ST प्लस ये हमने लिखा है नैरो बैंड नॉइज। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की थी वो मे बी इस नैरो बैंड नॉइज के बारे में नहीं जान रहे होंगे, थोड़ा सा रिव्यू। देखो, जब ये ST सिग्नल इस बैंड पास फिल्टर से पास करेगा, इन जनरल ये बैंड पास फिल्टर का जो पास बैंड होगा वो हम सेट करके रखेंगे FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच में। ठीक है, इस रेंज में हम अपना बैंड पास फिल्टर रखेंगे।
तो ये ST सिग्नल जो है ये तो इजीली पास कर जाएगा इस बैंड पास फिल्टर से। अब जब ये नॉइस NT बैंड पास फिल्टर से पास होगी तो जो आउटपुट में नॉइज आएगी मीनिंग HT में जो नॉइज अकर कर रही होगी उसको हमने बोला है नैरो बैंड नॉइज। ठीक, ऐसा हमने क्यों बोला है कि जब भी कोई एंटी नॉइज पास होगी बैंड पास फिल्टर से तो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज हो जाएगा, कि फिर किसी पर्टिकुलर बैंड में ही लाई कर रही होगी। दैट मींस FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच में ही लाई कर रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको बोला है नैरो बैंड नॉइज। और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, Ni cos 2 pi FCT माइनस NQ sin 2 pi FCT। यहाँ पे Ni क्या है, इन फेस कंपोनेंट ऑफ नॉइज, NQ क्या है, आउट ऑफ फेस कंपोनेंट ऑफ नॉइज। इन फेस कंपोनेंट, आउट ऑफ फेस कंपोनेंट। ठीक, ये हमारा XT आया। अब ये XT जाएगा कहाँ पे, मल्टीप्लायर में, और मल्टीप्लायर में cos 2 pi FCT उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी XT मल्टीप्लाई बाय cos 2 pi FCT होगा। ठीक, ST की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस ST की जगह पे AC MT cos 2 pi FCT, वही हमारा मैसेज सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा रिसीव हुआ था, तो यहाँ हमने लिख दिया AC MT cos 2 pi FCT प्लस Ni cos 2 pi FCT माइनस NQ sin 2 pi FCT। आज पूरे का मल्टीप्लिकेशन हो गया cos 2 pi FCT से। एक जो लोकली जनरेटेड हमारा कैरियर सिग्नल है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करा। ना अब क्या होगा, AC इंटू MT cos स्क्वायर 2 pi FCT, cos 2 pi FCT यहाँ मल्टीप्लाई होगा, Ni cos स्क्वायर 2 pi FCT माइनस NQ sin 2 pi FCT इंटू cos 2 pi FCT। हमने सिंपली cos 2 pi FCT को अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। अब देखो ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, और इसी तरह से sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin 2 थीटा ऑन 2। तो ये क्या हो गया 1 प्लस cos 4 pi FCT बाय 2, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 4 pi FCT बाय 2, और यहाँ क्या हो गया sin 4 pi FCT। अगेन इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, ACMT बाय 2 प्लस ACMT बाय 2 cos 4 pi FCT प्लस NIT बाय 2 के अंदर गया प्लस NIT cos 4 pi FCT बाय 2 माइनस NQ बाय 2 sin 4 pi FCT बाय 2। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये पार्ट, ये तीनों ही पार्ट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तीनों की 2fc, और हमने यहाँ पे एक लो पास फिल्टर यूज किया, और इस लो पास फिल्टर को हम यूज ही इसलिए करते हैं कि भाई ये केवल और केवल हमारी मैसेज फ्रीक्वेंसीज को पास करे, दैट मींस 0 से लेके FM तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करे। और हमें पता है इन कंपेयर टू FC यानी करियर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में हमारी मैसेज फ्रीक्वेंसी काफी स्मॉल होती है। दैट मींस इन लार्ज फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट को ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो जो लो पास फिल्टर का आउटपुट आएगा YT, तो क्या आएगा ACMT बाय 2 प्लस NIT बाय 2, ACMT बाय 2 प्लस NIT बाय 2। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये मेरा सिग्नल है, इसकी पावर निकालनी है, ये हमें यहाँ पे नॉइस आई है उसकी पावर निकालनी
दोनों की सिग्नल और नॉइस की पावर निकालनी है, ठीक, और उसका रेशियो, ठीक। तो अब देखो हमें लेस से हमने एमटी की पावर को तो मान लिया था कि पी है, एमटी की पावर को तो हमने पी मान लिया था, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, एसी इंटू एम टी बाई टू। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कहा एम टी इज इक्वल टू क्या है, ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी, ठीक। तो ए सी बाई टू इंटू एम टी क्या हो जाएगा, ए सी ए एम बाई टू कॉस टू पाई एफ सी टी। अब इस सिग्नल की ए सी ए एम बाई टू कॉस टू पाई एफ सी टी, इस सिग्नल की अगर हम पावर फाइंड आउट करें तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पीक वैल्यू ये है, ठीक, इसकी आरएमएस वैल्यू ले लो और आरएमएस का स्क्वायर कर दो, यानी ए सी ए एम बाई टू अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। और जब वो परफॉर्म करोगे तो पावर कितनी आएगी, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर बाई। ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि भाई ए सी बाई टू जो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है उसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं, सिग्नल की पीक वैल्यू बढ़ गई है, सिग्नल की जो पीक वैल्यू है वो बढ़ गई है, ठीक। मीनिंग पीक वैल्यू का भी स्क्वायर हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम केवल इस एमटी का पावर निकालते हैं तो P इज इक्वल टू क्या आता है, ए एम स्क्वायर बाई टू, है ना, ए एम अंडर रूट टू, ए एम बाई रूट टू हमारी P की मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ए एम बाई रूट टू, और उसका स्क्वायर कर देते तो हमें पावर मिल जाती है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि भाई अब जो पावर हो गई है ये कितनी हो गई, ए सी स्क्वायर बाय फोर मल्टीप्लाई बाय पी, यानी जो पी जो कांस्टेंट तुमने मल्टीप्लाई किया उसका जस्ट स्क्वायर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया पावर। चेंजेस जो आए हैं, जब तुमने अगर पीक एम्पलीट्यूड में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है तो उसकी वजह से पावर में क्या चेंज आए हैं, उस कांस्टेंट का स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम सिग्नल पावर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर बाय फोर इंटू पी, ए सी स्क्वायर बाय फोर इंटू पी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है नॉइस का पावर, और यहाँ पे हमें वो जो एनटी जो हमने इनपुट में दिया था, ये AWGN नॉइस, उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें पता है, लेकिन जो ये बैंड पास फिल्टर से पास होने के बाद यहाँ जो ये नैरो बैंड नॉइस आया है और उस नैरो बैंड नॉइस का भी जो इनफेस कंपोनेंट आया है, ठीक, उसका हमें पावर नहीं पता। तो पहले हम ना उसका पावर पता है ना उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है, तो पहले हम इस इनफेस कंपोनेंट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक। देन हम आगे उस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे नॉइस का पावर, यानी इनफेस कंपोनेंट का पावर, ठीक। अब देखो इन जनरल जो मेरी एंटी नॉइस थी AWGN नॉइस, उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें पता था, क्या था ऐसा कुछ। अब ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जब पास करेगी बैंड पास फिल्टर से, ठीक, तो चेंजेस क्या आएंगे कि बैंड पास फिल्टर केवल उसी फ्रीक्वेंसीज को पास करने देगा जो FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच में हो, या इसी तरह से इधर कहें कि FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM नेगेटिव, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास हो करने देगा बैंड पास फिल्टर, और बाकी इनको ब्लॉक कर देगा। अब जो आउटपुट आएगा बैंड पास फिल्टर का, वहां पे नॉइस कुछ इस तरीके की दिखेगी, वहां पे जो नॉइस होगी कुछ इस तरह से। अब ये नॉइस का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक। अब अगर हम कहें
कि ये cos 2 अब जब ये मल्टीप्लायर में जाएगा और मल्टीप्लायर में जाके cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई होगा, तब क्या होगा? तो देखो हमें पता है कि कोई xt सिग्नल है अगर वो cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक? तो अगर उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो क्या होता है, xt का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेट्स से ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और cos 2 पाई FCT का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है 1/2 डेल्टा f माइनस fc प्लस डेल्टा f प्लस fc। ठीक, और ये जब अंदर जाएगा तो क्या देता है 1/2 x f माइनस fc प्लस x f प्लस fc। ये हम लोग ऑलरेडी जब हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे थे तो हम लोग इस चीजें देख चुके हैं कि जब भी cos 2 पाई FCT से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में fc से लेफ्ट शिफ्ट होता है और fc से राइट शिफ्ट भी होता है। ठीक, ये मेरा पहले सिग्नल था और ये क्या है, जब xf मल्टीप्लाई हो गया cos 2 पाई FCT। तो दैट मींस ये जो मेरा SNF है, जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, देखो इस बात को क्लियरली समझना कि जब हम नॉइज की बात कर रहे होते हैं और नॉइज को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम केवल और केवल हमारे पास एक ही पैरामीटर है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक, हम डायरेक्टली नॉइज का कहीं पे पूरे ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक रैंडम सिग्नल है और उन रैंडम सिग्नल्स का हम पूरे ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। दैट इज व्हाई हम नॉइज को जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखते हैं। ठीक, अब ये जब नॉइज का कंपोनेंट मल्टीप्लायर से पास होगा, cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार ये पूरा सिग्नल FC से लेफ्ट शिफ्ट होगा और एक बार FC से राइट शिफ्ट होगा। दैट मीन्स एक बार यहाँ पे हम प्लस FC करेंगे सब जगह पे, और एक बार माइनस FC करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। जब प्लस FC कर रहे हैं मीनिंग इधर साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक, ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, FC प्लस FT 2FC माइनस FM पर। ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, 2FC प्लस FM पे। तो यहाँ देखो 2FC माइनस FM पे आया और 2FC प्लस FM पे यहाँ हमने बना दिया। ठीक, सिमिलरली ये वाला जो टर्म है, ठीक, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर ले तो क्या हो गया, माइनस FC माइनस FM प्लस FC, और इसको ब्रैकेट को ओपन कर ले तो माइनस FC प्लस FM प्लस FC। ना, तो ये वाला जो टर्म है ये कहाँ जाएगा, ये FC कैंसिल माइनस FM पे और ये माइनस FC कैंसिल FM, यानी ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस FM से प्लस FM के बीच। ये हमने यहाँ पे माइनस FM से प्लस FM के बीच में यहाँ पे